my dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about the chapter 12, that is reproduction in plants. In that we had discussed the asexual reproduction and sexual reproduction. Now we will continue with the third topic of this chapter, that is fruit and seed formation. ठीक, एम्ब्रियो तक डेवलपमेंट हो गया था ना, तो एम्ब्रियो के बाद क्या होगा, और ग्रोथ होगी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी ग्रोज इनटू अ फ्रूट एंड अदर पार्ट ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑफ. फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, जो ओवरी होगी वो किस में ग्रो करेगी, फ्रूट में. ठीक है, ओवरी ग्रो करके क्या बनाएगी, फ्रूट बनाएगी. और फ्लावर के जितने भी अदर पार्ट्स होंगे, पेटल्स होंगे, सेपल्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे. ओके, द फ्रूट इज राइपन्ड ओवरी. फ्रूट क्या है, राइपन्ड ओवरी है, पकी हुई ओवरी जिसे कहेंगे ना. राइपन मीन्स पका हुआ. द सीड डेवलप्स फ्रॉम द ओव्यूल्स. सीड कैसे डेवलप होता है, ओवरी में आपने ओव्यूल्स पढ़े थे ना, तो वो ओव्यूल से डेवलप होंगे. द सीड कंटेन एन एम्ब्रियो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट. अब एक एम्ब्रियो में क्या होगा, सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो. सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो होगा जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से कवर रहेगा. ठीक है, सीड लेयर से वो कवर रहेगा. एम्ब्रियो में सीड होगा जो कि एक प्रोटेक्टिव सीड लेयर से, सीड कोट से कवर रहेगा. सम फ्रूट्स आर फ्लेशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज. कुछ फ्रूट्स होते हैं जो फ्लेशी और जूसी होते हैं, जैसे मैंगो और ऑरेंज है ना, बहुत जूसी होते हैं. कुछ फ्रूट्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, जैसे आलमंड एंड वॉलनट. See in this figure, this is fruit, juicy fruit है ना, and this is hard fruit, almond. Now continue with the fourth topic of this chapter, that is seed dispersal. In nature some kind of plant grow at different places. nature में कुछ plants जो होते हैं वो different, हर तरह के plant, same kind of plant grow at different places. same kind of plant डिफरेंट प्लेसेस पे ग्रो करते हैं. दिस हैपन्स बिकॉज सीड आर डिस्पर्स्ड टू डिफरेंट प्लेसेस. ये क्यों होता है, क्योंकि सीड्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस तक डिस्पर्स हो जाते हैं. समटाइम्स आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड्स और फ्रूट स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स. कभी कभी जब आप किसी फॉरेस्ट में वॉक करा आपने, या फिर किसी फील्ड में या पार्क में, तो आप क्या देखते हैं कि आपके क्लोथ से या आपके स्लीपर में क्या हो जाते हैं, सीड्स या फ्रूट्स जो होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं. डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ दीज सीड्स आर क्लिंगिंग टू योर क्लोथ्स. क्या आपने ये ऑब्जर्व करने का ट्राई किया कि किस तरह से ये सीड्स आपके क्लोथ्स पे क्लिंग हो जाते हैं ना, स्टिक हो जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल द सीड्स ऑफ अ प्लांट वर टू फॉल एट द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर. आप क्या सोचते हैं कि ऐसा क्या होगा कि अगर किसी एक प्लांट के सारे सीड्स किसी एक ही प्लेस पर ग्रो करें, सेम प्लेस पर ग्रो करें. देयर वुड सीवियर कंपटीशन फॉर सनलाइट, वाटर, मिनरल एंड स्पेस. वहाँ पर क्या होगा, अगर सारे सीड्स, एक प्लांट के सारे सीड्स एक ही प्लेस पे ग्रो करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाएगा, सनलाइट का, वाटर का, मिनरल का, स्पेस का. क्यों, क्योंकि सारे सीड्स को सेम ही चाहिए होगा, क्योंकि वो सेम प्लांट के सीड हैं, है ना, तो सबको सेम अमाउंट में सबको चाहिए होगा, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा. एज अ रिजल्ट ऑफ द सीड्स वुड नॉट ग्रो इनटू हेल्दी प्लांट्स. इसका रिजल्ट क्या होगा कि सीड्स जो हैं वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे. क्यों, क्योंकि अगर कंपटीशन हाई होगा, है ना, हाई कंपटीशन होगा, तब फिर किसी को कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा ग्रो करने के लिए, जितने भी उन्हें मिनरल चाहिए, स्पेस चाहिए, सनलाइट या वाटर जो भी चाहिए, तो इसीलिए वो हेल्दी प्लांट्स में ग्रो नहीं कर पाएंगे. प्लांट्स बेनिफिट बाय सीड डिस्पर्सल. प्लांट्स को बेनिफिट होता है सीड डिस्पर्सल से. ठीक है, सीड डिस्पर्सल प्लांट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है. इट प्रिवेंट्स कॉम्पिटिशन बिटवीन द प्लांट ऑफ इट्स ओन सीडलिंग्स फॉर सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स. ये क्या करता है, कॉम्पिटिशन से प्रिवेंट करता है प्लांट को, है ना. दो सेम प्लांट्स के बीच के कंपटीशन को ये प्रिवेंट करता है सीड डिस्पर्सल. जो उसका किससे होगा, अपने ही सीडलिंग से, सनलाइट, वाटर एंड मिनरल के लिए जो उनका कंपटीशन होगा
उससे प्रिवेंट करता है प्लांट्स को, सीड डिस्पर्सल. इट ऑल्सो enables द प्लांट्स टू इन्वेड न्यू हैबिटाट फॉर अ वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन. और ये प्लांट को न्यू हैबिटाट को टॉलरेट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है ना. वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ज़्यादा डिस्पर्सल होगा, तो प्लांट्स जो है न्यू हैबिटाट में किस तरह से अपने आप को अडेप्टेड कर पाते हैं, तो वो सब प्लांट्स में होगा.